Good morning to all of you. Welcome to our class, and we'll discuss about today we'll discuss about some questions regarding to biodiversity and their conservation. First we go to the topic plant diversity and conservation. Some questions are there. We'll discuss about these questions. How many biogeographical does India? Before we go to the topic, the questions, first we have to discuss about the name of the topic, that is biodiversity and conservation. Biodiversity and conservation, first we have to know what is biodiversity. Biodiversity जाको पहले आमे ओडिया रे कहउचंती जैव विविधता. तो जैव विविधता कौन? तो जैव विविधता वा बायोडाइवर्सिटी होची डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, that may be the universe or may be the in a specific area. Okay, that is the biodiversity. Okay, so biodiversity and their conservation, how we conserve that biodiversity, that means all the living organisms. तो सही लिविंग ऑर्गेनिज्म मानक आमे केमती कंजर्व करिवा एवं ता सहित तार डिस्ट्रीब्यूशन को जगह केमती सेटा डिस्ट्रीब्यूट हेछि बा स्प्रेड हेछि सेटा को सही रिगार्डिंग टॉपिक होछि हमर बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. फर्स्ट क्वेश्चन होछि हाउ मेनी बायोजियोग्राफिक डज इंडिया हाउ. तो पृथ्वी सॉरी भारत रे केतटा बायोजियोग्राफिकल रीजन अछि से रिगार्डिंग क्वेश्चन उडे देछि. तार ऑप्शन भी देछि ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 8, ऑप्शन 4 10. अर्थात एठी आमे देखिबा बायोजियोग्राफिकल रीजन मीन्स एठी होछि कोन बायोडायवर्सिटी रीजन्स मीन्स द मैक्सिमम स्पीसीज रिचनेस. तो अधिकांश स्पीसीज गुड़िक जाति आ प्रजाति गुड़िक कोट माने केतटा जगह आमे भारत रे देखिया को पाउचंती. दो जगह कि मैक्सिमम स्पीसीज रिचनेस देखा जाए, दैट इज बायोजियोग्राफिक रीजन्स. इंडिया भारत रे जदि हम देखिबा ताले सेटा केतटा देखा जाए. जदि आमे देखिबा गोटे एग्जांपल नबा जेमिति कि डेजर्ट एरिया, सेटा भी गोटे बायोजियोग्राफिक रीजन्स, गैंगेटिक प्लेन, हिमालय रीजन्स. सो दीज आर द डिफरेंट बायोजियोग्राफिक रीजन्स इन इंडिया. So that the answer is 10. That means there are 10 numbers of biogeographical regions in India. Then question number 2. Lime is generally added to dash soil. तो lime means हम जो चूना पत्थर जो कहते सेटा को सॉइल रे बेसी देखिया को हमें पाते जनरली added to dash soil. को सॉइल रे ना that is acidic. तो एसिडिक सॉइल रे आमे मैक्सिमम लाइम कंडीशन बा लाइम रो कंपोनेंट्स बेसी देखिया को पाइबा. द आंसर इज एसिडिक कंडीशंस, दैट इज लाइम इज जनरली एडेड टू एसिडिक सॉइल. तो एसिडिक सॉइल रे लाइम रो इंपोर्टेंस टा बेसी थाए. नेक्स्ट क्वेश्चंस. Then number 3, dash has the maximum genetic diversity in India. तो को स्पीसीज बा को प्लांट स्पीसीज मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी हमें देखिया को पाती. बायोडायवर्सिटी मीन्स तार डिस्ट्रीब्यूशन. तो को स्पीसीज टा मैक्सिमम जोड़ा कि डायवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया रे कोटा मैक्सिमम डायवर्सिटी देखिया को मिले. एक ऑप्शन देला पोटाटो जोड़ा कि आलू कहउचंते, टी प्लांट रोची, मैंगो प्लांट रोची, टीक रोची, किंतु right option is mango. Okay, so mango plant is the maximum genetic diversity in India. The genetic diversity first एठी हमें जानि चंते genetic diversity कोन, that means distribution on the basis of a genetic level. genetic level ले हमें जदि देखिबा ताले maximum genetic diversity हमें mango plant रे देखिया को पाउछन. तो mango plant रे 1000 varieties भारत वर्ष रे कल्टिवेट करा जाउछ. सबुठ हाईएस्ट जोटा कि जेनेटिक डायवर्सिटी. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Number 4 question. Dash is one of the most prevalent hotspot biodiversity in India. Hotspot biodiversity means
Hotspot means the regions of that region, that means the regions of a particular area where the number of organisms gradually disappear. Okay, so that regions are called as the hotspot of biodiversity. That then how many hotspot regions? That means there are so many hotspot regions are there in the in India. Then what are the answer? Himalaya regions, Western Ghat, गंगा जाको आम गांगेज कहते देन नन ऑफ द एबव ताले जो चारटा ऑप्शन रु आम को ऑप्शन टाको देखिबा जोटा कि आंसरटा रहिबो ऑप्शन होउची नंबर 2 तो वेस्टर्न घाट पश्चिम घाट पर्वतमाला जोटा कि ओडिया रे कहउचंती ओके तो पश्चिम घाट पर्वतमाला रे मैक्सिमम हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी आम देखा पाउचंती दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर ग्रेजुअली सॉरी द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स and their species richness are maximum and their extinction of the species are maximum also there. तो सेठी आमे अनेक स्पीसीज रिचनेस देखा पाउचंती एवं ता सहित सेही स्पीसीज गुडिक सेही जागा रे धीरे धीरे विलुप्त होबाकू जाउचंती दैट रीजन्स आर कॉल्ड एट द हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी ओके द आंसर इज वेस्टर्न घाट दैट इज पश्चिम घाट पर्वतमाला. नेक्स्ट क्वेश्चन Galapagos finches are a good example of extinction, heterochromia, island gigantism, adaptive radiations. अर्थात Galapagos गोटे आइसलैंड अच्छी Galapagos आइसलैंड finches are a good example. अर्थात ये जो आइसलैंड देछि किंतु सेटा ऑप्शन भी अच्छी आइसलैंड किंतु ये कन्फ्यूजन करी क्वेश्चन टा देछि तार अर्थ एठी एक्सटिंक्शन हो पारिबन त Galapagos आइसलैंड रे कोन स्पीसीज एक्सटिंक्शन होंतिनी. देन हेट्रोक्रोमिया तथा सेठी डिफरेंट स्पीसीज गुड़िक गोटे जीनस अंडर डिफरेंट स्पीसीज गुड़िक कहीं रही पारे. देन आइसलैंड जिगांटिज्म तथा जिगांटिज्म आइसलैंड जिगांटिज्म तथा लार्ज आइसलैंड सेटा भी छोटे गोटे स्मॉल आइसलैंड जिगांटिज्म माने लार्ज तेणु से लार्ज आइसलैंड नुहे स्मॉल आइसलैंड्स किंतु ये कन्फ्यूजन करछि. देन अडैप्टिव रेडिएशन आंसर इज अडैप्टिव रेडिएशन तथा सेठी ऑर्गेनिज्म माने अडैप्ट हो पारुचंती बिकॉज ड्यू टू द जोटा कि आम कहते पिले सेठी डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन ताकू फेवरेबल होथिबारु सेठी मैक्सिमम स्पीसीज रिचनेस देखा मिले. द आंसर इज अडैप्टिव रेडिएशन. देन क्वेश्चन नंबर 6 यही सब क्वेश्चन पिले आमर जो एग्जाम तुम सब फेस करिया जाऊच टीजीटी आरएसटी कि एलटीआर तेणु यही सब क्वेश्चन गुड़िक तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब आसी जहाँ को आम डिस्कसन करगू यही क्वेश्चन सब आसबार चांसेस रोचे. तेणु ये क्वेश्चन सब आमको प्रैक्टिस करिया पड़ो एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आउ पॉसिबल क्वेश्चन सब कौन अच्छी रिगार्डिंग से टॉपिक जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी आम ये सब डिस्कसन करवा एवं तुम मैंने सब या फॉलो कर जहाँफल तुम से क्वेश्चन सहित आक्वेंटेड रही पार एवं जहाँफल से कौन हम ना तुम माइंड रे सेट हो यही टाइप क्वेश्चन आसूँ. तो सेमती पिले नंबर 6 क्वेश्चन हूँ डैश इज वन ऑफ द लीस्ट पोरस सॉइल्स. लीस्ट माने मिनिमम तो लीस्ट पोरस सॉइल कोठी आम कौ केस रे देखा पाउचंती पीट सॉइल ना लोम सॉइल ना क्ले सॉइल ना नन ऑफ द एबव. तो ये ऑप्शन हूँ क्ले सॉइल टिकेट पिले भूल हो CLAY. This is the clay soil. Okay, the peat soil, loam soil, clay soil, and none of the above. The answer is clay soil. तो ये क्वेश्चन थिला कौन डैश इज वन ऑफ द लीस्ट पोरस सॉइल. तो बहुत कम पोरस देखा मिले जहाँ को आम मोटाल माटी बोली कहते दैट इज क्ले सॉइल. ओके लोम माने जोटा कि आम कहते उर्वर मृत्तिका. पीट सॉइल माने आमर जो गोड़ी बाली गोड़ी माटी मिक्स रही दैट इज पीट सॉइल. किंतु एठी लिस्ट सॉइल माने सॉरी लिस्ट पोरस माने जोटी कि आमर एयर पोर्स बा जोटा कि आम कहते ब्लैंक स्पेस बहुत कम देखा मिले कौटी ना क्ले सॉइल किंतु मैक्सिमम लोमी सॉइल देखा मिले किंतु क्ले सॉइल रे एठी लिस्ट थाए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 7 डैश इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सरंती उत्स असरंती उत्स अर्थ आम
पृथ्वी रे विभिन्न प्रकार सरंती उत्स बा रिन्यूएबल रिसोर्स अच्छी और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी अच्छी तो जो रिसोर्स गुड़िक आम यूटिलाइज कला परे जदि सेटा सरी जाउची तो सेटा होची कौन होची ना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आउ जो रिसोर्स गुड़िक आम यूटिलाइज कला परे सेटा सरीब नाही ता तो अनियमित बा नियमित भाव में आम ताको यूटिलाइज करि परिबा किंतु सेटा केबे सरीब नाही दैट इज रिन्यूएबल सेटा रिन्यू ही परिबो तो सेटा आउ थरा आम पाई परिबा सेटा होची रिन्यूएबल रिसोर्सेस तेणु सही रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिगार्डिंग एटा क्वेश्चन रहउची तो डैश इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस तेणु ऑप्शन दला क्रूड ऑयल यूरानियम हॉट स्प्रिंग सिलिका तेणु ए क्वेश्चन ऑप्शन भितर आमर आंसर आसीबो क्रूड ऑयल ओके तेणु क्रूड ऑयल होची नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आमे ताकू रिन्यू करि परिबा नाही जो आमर फॉसिल्स ऑयल जो रोचे फॉसिल फ्यूल्स जो ऑयल्स आसुची जेमिति कि आमर किरोसिन हैला डीजल हैला पेट्रोल हैला फॉसिल फ्यूल्स सेटा सेही फ्यूल्स भितर क्रूड ऑयल होची सेही फॉसिल फ्यूल्स अंडर आसुची तेणु सेटा होची पहिले तमर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ओके नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन नंबर 8 dash is an example of an ex-situ conservation ex-situ conservation पूर्वरु हमको जानिया पड़िबो जे what does it mean ex-situ conservation and in-situ conservation so these are the conservation of biodiversity आमे बायोडायवर्सिटी बा जैव विविधता को केमिति संरक्षण करिबा तेणु दु प्रकार वे रे आमे ताकू संरक्षण करिथांती गोटे होची ex-situ conservation गोटे in-situ conservation in-situ means on-site conservation ex-situ means off-site conservation तो नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशन रे जदि आमे ऑर्गेनिज्म मानन को कंजर्वेशन करूचंती बा कंजर्व करूचंती दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन तो नेचुरल रे से मानन को हमको कोनोसी खुआड़ दरकार पड़िबो नाही जेमिति गोटे एग्जांपल नबा हमर सिमिलीपाळ सेटा होची पिले तमर कोन ना इन सिटू कंजर्वेशन काहे कि ना सेठी डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स मानन को फ्रीली सेठी छडा आइछि से माने फ्रीली मूव करूचंती ओके तेणु सेठी आमे सेटा कहबा पिले सेठी हमरा इन सिटू कंजर्वेशन और ex-situ conservation जेमिति आमे नंदनकानन कहउचंती जू कहउचंती जोटा नंदनकानन सेटा भी गोटे जू रे जाउची तेणु सेटा भी हमर कोन रहइबो ना ex-situ conservation रहइबो काहे कि आमे सेठी खुआड़ करिसंती डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मानन को कंजर्व करबा पई एवं ताकू ब्रीडिंग करबा पई मध्य सेठी कोन करा जाईची ना खुआड़ तयारी करा जाईची जो खुआड़ भितर से माने रहिबा खाइबा सब प्रकार व्यवस्था कराइची तो जा फल से माने सेठी संरक्षण हेकि रहिले बुझिला पिले तेणु सेटा होची हमर पिले ex-situ conservation तेणु सीड कंजर्वेशन भी आबे हमर जो सीड बैंक जीन बैंक माने समस्त जिबे ex-situ conservation तेणु से ex-situ conservation रे हमर ऑप्शन रहउची जे ex-situ conservation एटी को गोटे एग्जांपल टाको हमें ex-situ conservation नबा ऑप्शन देला sacred groups वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सीड बैंक नेशनल पार्क तार तो एठी नंबर 8 क्वेश्चन रे आमे जोडा को देखिले पिले जे पूर्वरु टिके मु एग्जांपल भी दउथली पिले जे सीड बैंक जीन बैंक एमाने भी कोन जिबे ना ex-situ conservation जिबे किंतु नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी sacred groups these are the in-situ conservations the only answer is सीड बैंक अर्थात जो सीड गुड़िक बर्तमान आम देखा पाँच से आउ 100 वर्ष कि 200 वर्ष पर से प्लांट बा सीड टाक आम पाइपर ना तेणु से सीड टाक जब आम कंजर्वेशन कर रखा जहाँफल आम भविष्य में यूटिलाइज कर तेणु से आम सीड बैंक बा सीड कंजर्वेशन बोली हिसाब से आम नहीं था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 Dash is not generally seen in biodiversity hotspot तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रे को जिनसटा आम एठी देखा पाती नहीं ओके दैट मीन्स डैश इज नॉट जनरली सीन इन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट तो हॉटस्पॉट पहले मुझे कहली जे जो रीजनटा मैक्सिमम स्पीसीज गुड़िक एक्सटिंक्ट होउचंती जाको आम एंडेमिज्म एंडांजर्ड स्पीसीज जो स्पीसीज गुड़िक हेबाकू जाउछंती निकट भविष्य में एक्सटेंड होगा जाउछंती सेटा एंडांजर्ड स्पीसीज एंडेमिक स्पीसीज माने जो स्पीसीज गुड़िक वर्तमान अछंती दैट इज एंडेमिज्म तेणु सही बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन जोटा आम कहते पिले तो से बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन रे इज नॉट जनरली सीन को जिनसटा आम देखा पाइबा नहीं
एटी क्वेश्चन नंबर 1 दला ऑप्शन नंबर 1 एंडेमिज्म, स्पीसीज रिचनेस, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, लेसर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। अर्थात एटी ऑप्शन आसीबो राइट आंसर आसीबो नंबर 4 दैट इज लेसर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। तो बहुत कम इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन देखा पाइबा। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन मीन्स द कंपटीशन बिटवीन द सेम स्पीसीज दैट इज इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। ओके अब एंडेमिज्म जो ऑर्गेनिज्म माने वर्तमान प्रेजेंट अछंती दैट इज एंडेमिज्म एंड स्पीसीज रिचनेस मीन्स नंबर ऑफ स्पीसीज एंड इन ए पर्टिकुलर एरिया दैट इज स्पीसीज रिचनेस and the loss of biodiversity that is the loss of biodiversity. So these are not the answer of this question. The right answer is lesser interspecific competition. The interspecies मानक भितरे competition टा कमी जाए, lesser competition रहे. That is the answer of the question number 9. Next question number 10. Dash occurs when the death of the last individual in a species occurs. सेठी क्वेश्चन नंबर दला को आपर जो अडाप्टेशंस फाइलोजेनेटिक डायवर्सिटी स्पेसिएशन एक्सटिंक्शन तो यही चारिटा ऑप्शन भितर को ऑप्शन टा एटी एप्रोप्रिएट हबो कोन ना occurs when the death of the last individual in a specific species occurs। तो लास्ट इंडिविजुअल स्पीसीज occurs रो डेथ हवा पई को ऑप्शन टा रेस्पोंसिबल थाए। तो नंबर ऑप्शन रहिबो हमर एक्सटिंक्शन। तो एक्सटिंक्शन माने एक्सटिंक्ट हवा अर्थ सेठी विलुप्त हवा जोटा को हम कहउछन ओडिया रे विलुप्त। तो एक्सटिंक्शन मींस विलुप्त। एक्सटिंक्शन occurs when the death of the last individual in a species occurs। तो जते बेले हमें कहिबा पिले गोटे स्पीसीज रो एक्सटिंक्शन टा केते बेले हबो ना जते बेले तार लास्ट स्पीसीज टा डेथ हो से स्पीसीज टा बा से जातिटा पूरा विलुप्त हो से प्लांट हो कि एनिमल्स हो कि ह्यूमन बीइंग्स हो कि माइक्रोब्स सहित हो जेकोन से स्पीसीज रो हमें एडी नबा ताहले सेटा से एक्सटिंक्शन हबो। ओके तो आंसर इज एक्सटिंक्शन। तो एक्सटिंक्शन ऑकर्स मींस विलुप्तटा को केस रही परिबो जते बेले सेटा इंडिविजुअल स्पीसीज टा कोन हबो ना डेथ हबो। दैट मीन डेथ ऑफ द लास्ट इंडिविजुअल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन Question number 11. Question number 11. Dash is defined as an ecological state of a species being unique to a specific geographical location. Okay. तो एटी ऑप्शन दला exotic species, endemic species, ecosystem, none of the above. तो एठी राइट आंसर हबो एंडेमिक स्पीसीज। ताले एंडेमिक स्पीसीज ता राइट आंसर काहे कि हबो वर्तमान देखिबा। जे एठी क्वेश्चन होछ डैश इज डिफाइंड एज एन इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ ए स्पीसीज बीइंग यूनिक टू ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन। ता तो गोटे स्पीसीज पई गोटे बेस्ट इकोलॉजिकल बा जियोग्राफिकल लोकेशन टा कोन हिता है ना एंडेमिक स्पीसीज। तो एंडेमिक स्पीसीज is defined as an ecological state of a species being unique। तो गोटे स्पीसीज टा गोटे पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया रे सर्वाइव करिवो एवं पर्टिकुलर लोकेशन रे भी सर्वाइव करिवो जदी सेठी से इकोसिस्टम टा ताको फेवरेबल होला। तो से प्रकार कंडीशन टा को हमें कहिबा बस स्पीसीज को कहिबा एंडेमिक स्पीसीज एंड द कंडीशन सॉरी द फेनोमेनन इज नोन एज एंडेमिज्म। ENDEMISM एंडेमिज्म। Okay, the right answer is endemic species, not the exotic species, not the ecosystem, none of the above. Okay, the answer is number 2. Question number 12. Dash is the forest cover to be maintained as per the National Forest Policy in 1988. which 1988 फॉरेस्ट पॉलिसी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी अनुसारे व्हाट इज द फॉरेस्ट कवर केते परसेंटेज फॉरेस्ट कवर हवा दरकार बा मेंटेन हवा दरकार। ऑप्शन देला 67%, ऑप्शन 2 37%, देन नंबर 3 17%, देन नन ऑफ द एबव। ताते 67% होची हिल ऑफ द
33% of the for plains, 37 for the hills and 11% for plains, 13 for hills, 23 for the plains. Then none of the above. The answer is 67% of for hills and 33% for plains. That it is plain means samatala. So samatala area re 33% carry करथिबो आउ हिल रीजन रे 67% carry करथिबो. तो एई जो पॉलिसीटा हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रे ही कोन कराइतला रखा जाइतला जोथिरे हमें फॉरेस्ट कवर एतिकी रहुथिबा दरकार हिल रीजन रे आउ प्लेन रीजन रे. तार समतल एरिया रे समतल भूमि रे केते रही परिबो आउ हिल माने पहाड़ी एरिया रे केते रही परिबो. तो से अनुसार हमें एटी देखले 67% हिल रीजन रे और 33% प्लेन रीजन. Not the 37% hill region, 11% for plain and 17% hills and 23% plains, none of the above. So answer is number 1. Then question number 13. Dash is defined as the number of species represented in a specific region, landscape or ecological community. ताते एठी से कहूची dash is defined as ताते ए जो co-evolution, commensalism, species richness, population density जो चारिटा ऑप्शन रहिला तो से चारिटा ऑप्शन रो आंसर टा एठी कोन हबो. ताते एठी से डेफिनेशन पचारिस ये चारटा ऑप्शन रो डेफिनेशन को से शो करिस. co-evolution को-इवोल्यूशन अर्थ होची बा मीनिंग होची इवोल्यूशन रे जो ऑर्गेनिज्म माने पार्टिसिपेट करंती एवं एसोसिएट ऑर्गेनिज्म मानकर जो डेवलप होची दैट इज को-इवोल्यूशन. कमेंसालिज्म होची वन ऑर्गेनिज्म इज नाइदर अफेक्टेड अनदर ऑर्गेनिज्म इज नाइदर अफेक्टेड नॉर बेनिफिटेड. तार थेठी कमेंसालिज्म रे रहिबो 0 अमेंसालिज्म माइनस एटा 0 पॉजिटिव. ओके एटा होची पॉपुलेशन इंटरेक्शन टॉपिक रु आसे पिले जे कमेंसालिज्म टर्म कमेंसालिज्म आउट अमेंसालिज्म टू डिफरेंट. तो जणे नाइदर अफेक्टेड नॉर बेनिफिटेड आइदर अनदर पर्सन इज बेनिफिटेड. जणे बेनिफिट हबो आउ जणे आइदर नाइदर अफेक्टेड नॉर बेनिफिटेड. तार किछि लॉस हबनी कि किछि लाभ भी हबनी क्षति हबनी किछि लाभ हबनी. तो से प्रकार कंडीशन टा को हम एठी कहउचंती कमेंसालिज्म. ओके देन स्पीसीज रिचनेस होची जो स्पीसीज गुडी का तांको नंबर टा केते अवेलेबल होची गोटे पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन रे दैट इज स्पीसीज रिचनेस. So the answer is species richness is defined as the number of species represented in a specific region, landscape or ecological community. So this is the right answer, species richness, not the population density. Population density means the number of similar species occupied by a particular area. तो गोटे पर्टिकुलर एरिया रे नंबर ऑफ सिमिलर स्पीसीज सपोज आमे कहिबा ह्यूमन बीइंग्स होमो सापियंस स्पीसीज जतक अछंती ह्यूमन बीइंग रो साइंटिफिक नेम होमो सापियंस तनो से होमो सापियंस स्पीसीज गुडी को केते रहउचंदी गोटे पर्टिकुलर एरिया रे तनो से हम को हम मानव जाति रो जनसंख्या को बुझउछ बुझिले तनो सेमती सेही पॉपुलेशन डेंसिटी माने घनत्व जनसंख्यार घनत्व होची तार डेफिनेशन होची अलगा तनु एठी जो स्पीसीज डेफिनेशन देइछि नंबर क्वेश्चन नंबर 13 रा से कहार देइछि ना स्पीसीज रिचनेस. ओके तनु स्पीसीज रिचनेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्पीसीज रिप्रेजेंटेड इन ए स्पेसिफिक रीजन गोटे पर्टिकुलर रीजन को सेटा स्पेसिफाई करथिबो बा लैंडस्केप गोटे पर्टिकुलर लैंडस्केप को स्पेसिफाई करथिबो और इकोलॉजिकल कम्युनिटी गोटे पर्टिकुलर इकोसिस्टम रे थिबा कम्युनिटी को रेफर करथिबो दैट इज द स्पीसीज. देन next question number 14. Global warming can significantly be controlled by. Global warming तो पहले हमें जानी चंती global warming that means constantly rise of temperature in the earth is known as global warming and it happens due to the increase of greenhouse gases like carbon dioxide, sulfur oxides, carbon monoxides, chlorofluorocarbons. Okay, so these are the greenhouse gases.
तो से ग्रीन हाउस गैसेस गुड़िक इनक्रीज जोगु पृथ्वीर जो आमर ट्रपोस्फियर रीजन अच्छी पिले से ट्रपोस्फियर रीजन रे से ग्रीन हाउस गैसेस गुड़िकर इनक्रीज जोगु आमर ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होउछि स्पेशली आमर विभिन्न प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड ही बेसी सेटा बेसी फोकस करी था जे कार्बन डाइऑक्साइड लेवलटा जदि पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा ट्रपोस्फियर रीजन रे जदि सेटा इनक्रीज होउछि मैक्सिमम तो जोटा कि आमर कोन करे ना ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करे ग्लोबल वार्मिंग मीन टेम्परेचरटा जो इनक्रीज होगा दैट इज ग्लोबल वार्मिंग तेणु से ग्लोबल वार्मिंग कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रोल्ड बाय तक आम ग्लोबल वार्मिंग टाकू केमिति कंट्रोल करिबा तार एठी ऑप्शन 4टा ऑप्शन देछि जेमति कि इंक्रीजिंग सॉलिड वेस्ट जेमति कि यू वेस्ट हैला हमर हाउस होल्ड वेस्ट हैला सो दीज आर द सॉलिड वेस्ट तेणु सॉलिड वेस्ट टाकू जदि आम इंक्रीज करिबा ताले सेटा ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो नाही सेटा राइट ऑप्शन नुए देन रिड्यूसिंग वाटर वेस्टेज तो वाटर बॉडी रे हमर जो स्वेज वाटर ट्रीटमेंट जेमति होउछ पिले तेणु वाटर बॉडीज रे जो अलिया आवर्जना अछि ताकू जदि आमे काढी दबा जे ग्लोबल वार्मिंग कमी जिवो दैट इज नॉट द राइट ओके सो दिस इज द रॉन्ग आंसर एंड अनदर इज नंबर क्वेश्चन 3 सॉरी ऑप्शन 3 बर्निंग ऑफ ह्यूमन जनरेटेड वेस्ट अतः ह्यूमन बीइंग जो जनरेट करथांती वेस्ट मटेरियल गुडी को जनरेट करथांती सेटा जनरेट होबा जोगु सेटा मध्ये ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करे सेटा इट इज नॉट 100% राइट एंड रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल्स कंजप्शन इज द राइट आंसर जदि आमे फॉसिल फ्यूल कंजप्शन टा को रिड्यूस करि परिबा बा कमेई परिबा रिड्यूस मींस कमेई परिबा ताहाले हमर ग्लोबल वार्मिंग टा मैक्सिमम केस रे सेटा कोन हे परिबो ना कंट्रोल्ड हे परिबो ओके जेमिति कि आमे फॉसिल फ्यूल्स माने जीवाश्म तेणु जो फॉसिल फ्यूल्स जो अछि हमर पेट्रोल हैला डीजल हैला केरोसिन हैला सो दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स ओके सो दीज फॉसिल फ्यूल्स रो यूजेस ताकू आमे जते परिमाण रो कमेई परिबा एबे देखि दियो पिले सीएनजी सब वेहिकल सब सीएनजी आसी गलानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस रे तो जोटा कि हमर एटमॉस्फेयर थिबा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल टाकू कमेइबा पई एबे सीएनजी रो सब यूटिलाइज होउची आ देखो इलेक्ट्रिक वेहिकल सब आसिलानी तो दीज आर द एग्जांपल्स of reducing of the global warming in the earth okay so reducing the fossil fuels consumption is the right answer that is reduction of a global warming next number 15 question number 15 देखो पिले dash is the basic unit of a classification and a taxonomic rank तो ये taxonomic rank रे बा basic unit of a classification रे को ऑप्शन टाइट राइट रहिबो बा सब ठीक आंसर टा कोड आसीबो तत एठी बेसिक डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ क्लासिफिकेशन एंड ए टैक्सोनॉमिक रैंक स्पीसीज ऑप्शन 1 स्पीसीज ऑप्शन 2 जीनस ऑप्शन 3 क्लास ऑप्शन 4 ऑर्डर सो द राइट आंसर इज स्पीसीज ओके तेणु जतक स्पीसीज अच्छा प्रजाति जोटा ओडिया कहते पिले प्रजाति मानकर बेसिक यूनिट तो प्रजाति इज द स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जिते आम प्लांट क्लासिफिकेशन एनिमल क्लासिफिकेशन जिते आम करि गोटे ऑर्गेनिज्म मान क्लासिफिकेशन करि से क्लासिफिकेशन स्पीसीजटा बाबा स्पीसीज नंबर टाक इंपोर्टेंस दिया जाए सो डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ए टैक्सोनॉमिक रैंक तो से टैक्सोनॉमी तार रैंक कौन रहिबो सेटा काहा ऊपर डिपेंड करूछि ना स्पीसीज ऊपर डिपेंड करूछि द राइट आंसर इज स्पीसीज देन लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नाउ एक्सटिंक्ट तो कहछि जे को एनिमल वर्तमान एक्सटिंक्ट हेबा को जाउछि बा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नाउ एक्सटिंक्ट माने विलुप्त हो जाइछि तो ऑप्शन देछि टास्मानिया टाइगर टास्मानिया डेविल पैडेमन देन कोल तो ऑप्शन इज टास्मानियन टाइगर मीन्स टास्मानिया कंट्री रो गोटे तांकर स्पेसिफिक गोटे स्पीसीज रो टाइगर अछि जो टाइगरटा वर्तमान एक्सटिंक्ट होबा को जाइछ बा एक्सटिंक्ट हे जाइछ एटी क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नाउ एक्सटिंक्ट वर्तमान समय रे को एनिमलटा एटी संपूर्ण एक्सटिंक्ट हे जाइछ जोटा कि टास्मानियन टाइगर वर्तमान सेटा नाही ओके सेटा ऑलरेडी extinct ହେଇଯାଇଛି that is Tasmanian tiger not the Tasmanian devil not the pademelon and not the quail okay so the right answer is Tasmanian tiger okay so these are the different questions regarding the chapter the first chapter that is organisms and
their conservation, sorry, biodiversity and their conservations. ओके तेणु बायोडायवर्सिटी हूँ पे आमर जो बायोडायवर्सिटी रोचे आम जो ओडिया जोटा कहते पे जैव विविधता तेणु से जैव विविधता हूँ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मानक जो डिस्ट्रीब्यूशन रोचे तेणु से डिस्ट्रीब्यूशन कौटी को ऑर्गेनिज्म मानक डिस्ट्रीब्यूशन रोचे दैट इज द बायोडायवर्सिटी. ओके तो से बायोडायवर्सिटी रो डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर कंजर्वेशन आम केमती कंजर्व करवा तेणु बायोडायवर्सिटी जब आम डिफाइन करवा बायोडायवर्सिटी इज डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ different living organisms that may be the plants, may be the animals, or may be the microbes. Okay, so these are the biodiversity and their conservation. How we will conserve the biodiversity? Because जदि आम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व न करवा ताले आम लाइफ रे किछि माने नहीं तेणु से बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन किसी क्वेश्चन आम डिस्कसन कले आउर भी अनेक क्वेश्चन एथिर अछि आम आगु को भी डिस्कसन करिबा. ओके तुम माने प्रत्येक टॉपिक को पिले फॉलो कर शेयर कर एवं ताकू ग्रुप रे शेयर कर तम सांग साथी मानक भी शेयर कर. ओके एवं ताकू मोटिवेट कर जे ए क्वेश्चन गुडी को से माने केमती फॉलो अप करिवे एवं ए क्वेश्चन गुडी को तमर एग्जाम रा पॉसिबिलिटी आसीबार पॉसिबिलिटी रहउछि. ओके थैंक्स टू